क्या तुम्हें भी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को समझने में दिक्कत आती है? कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आई विल मेक श्योर। ठीक है, देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में ना कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि इमैस्कुलेशन, बैगिंग, डस्टिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन, रीबैगिंग। तो मैं एक एक करके सब चीज़ें क्लियर करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं ना, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है। देखो हम लोग ना आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को इस टेक्निक से यानी कि इस फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे एक बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी कि जिसमें मेल पार्ट भी प्रेजेंट है अलॉन्ग विद द फीमेल पार्ट। मेल पार्ट यानी कि जिसके पास एंथर है एंड फीमेल पार्ट मतलब कि उसके पास स्टिग्मा प्रेजेंट है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम लोग करते ही इसलिए हैं कि जो हमारा सेम फ्लावर है यानी कि जिस फ्लावर का जो पॉलन है उसी फ्लावर पे जाके उसके स्टिग्मा के साथ जर्मिनेट ना करे। हम लोग इसी चीज़ को ना करने के लिए करते हैं हाइब्रिडाइजेशन यानी कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला प्रोसेस होता है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन करते हम लोग इसलिए हैं ताकि हम लोग रिमूव कर सके एंथर को। ठीक है, इमैस्कुलेशन के प्रोसेस में यही होता है कि रिमूवल ऑफ द एंथर। जब एंथर जो है यंग स्टेज में रहता है तो उस टाइम पे फॉरसेप्स की मदद से हम लोग रिमूव कर देते हैं एंथर वाले पार्ट को। अब जब एंथर वाले पार्ट को रिमूव कर देंगे तो हम लोग के पास बचेगा फीमेल पार्ट। अब जब फीमेल पार्ट बचा हुआ है तो उस फीमेल पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, बैगिंग कर देंगे। बैगिंग का मतलब होता है बटर पेपर से उस फीमेल पार्ट को कवर कर देंगे। क्यों करेंगे, हम लोग कवर इसलिए करेंगे ताकि हमारे आसपास में जो प्लांट स्पीशीज़ प्रेजेंट है यानी कि सेम स्पीशीज़ का जाके जो दूसरा पॉलन है वो जाके जर्मिनेट ना कर दे। हम लोग को जिस पर्टिकुलर स्पीशीज़ को यानी कि जिस पर्टिकुलर पॉलन को जर्मिनेट करवाना होगा स्टिग्मा पे, हम लोग को उसी को जर्मिनेट कराना है यहाँ पे। इसीलिए तो हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं ना। तो अगर ये चीज़ अचीव ही नहीं हो पाएगी तो हम लोग को हमारा करने का कोई मतलब ही नहीं होगा। इसीलिए हम लोग उसको बैगिंग करते हैं दूसरी बार। पहली बार बैगिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जब जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिविटी अचीव कर लेगा तो हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे बटर पेपर को। ठीक है, बटर पेपर को रिमूव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डिजायर्ड पॉलन है उसकी डस्टिंग कर देंगे। डस्टिंग करने के बाद फिर से उसको बैगिंग कर देंगे यानी कि रीबैगिंग का प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद जो डिजायर्ड हम लोग को फ्रूट है मिल जाएगा। ठीक है, देखो ये जो है एक तो फ्लो चार्ट से था, अब हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले ना ये देख लो कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी कि इसके पास क्या प्रेजेंट है, इसके पास स्टिग्मा भी प्रेजेंट है, इसके पास प्रेजेंट है एंथर भी। ठीक है, ये है तुम्हारा बाइसेक्सुअल फ्लावर। उसके बाद इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व है जैसे कि इमैस्कुलेशन, देखो यहाँ पे लिखा है रिमूवल ऑफ द एंथर इन यंग स्टेज, दैट इज व्हाट इमैस्कुलेशन इज। उसके बाद होता है बैगिंग। बैगिंग यानी कि फ्लावर इज कवर्ड बाय बटर पेपर टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन फ्रॉम अनवेंटेड पॉलन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड उसके बाद होता है रिमूवल ऑफ द बटर पेपर। वंस द स्टिग्मा बिकेम्स रिसेप्टिव बटर पेपर इज रिमूव्ड। उसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा, उसके बाद होगा डस्टिंग ऑफ द डिजायर्ड पॉलन ऑन स्टिग्मा। फिर आता है हमारा रीबैगिंग का प्रोसेस। रीबैगिंग के प्रोसेस में क्या करेंगे अपन लोग, कवर करेंगे बटर पेपर से, फिर से दोबारा करेंगे यानी कि रीबैगिंग करेंगे बटर पेपर से जब तक कि हमारा जो फ्रूट है उसका फॉर्मेशन ना हो जाए। ठीक है, ये तुम्हारा कुछ रहता है रीबैगिंग के प्रोसेस में। अब देखो कि इमैस्कुलेशन का प्रोसेस है ना यूनिसेक्सुअल फ्लावर में नहीं चाहिए होता है। क्यों नहीं चाहिए होता है, मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बताना। एंड अगर तुम लोग को नहीं पता कि क्यों नहीं होती तो मैं तुम लोग को आंसर कर दूँगी उसका। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट।